3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। px, py, pz, ये 3 p ऑर्बिटल और एक s, ये मिलके 4sp3 हाइब्रिडाइज। ये 2s ऑर्बिटल हमने लिया है। फिर यहाँ पे px की शेप इस तरह होती है, पी वाई की शेप इस तरह होती है और पी जी की शेप इस तरह होती है। इन चारों को हमने 4 को हमने ऑर्बिटल्स को मिक्स किया है और यहाँ पे जो शेप आई है वो सेम, यहाँ पे देखो इसकी एनर्जी भी एक जैसी और शक्ल भी सबकी एक जैसी है। और यहाँ पे एंगल बनता है 109.5। और जहाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3। टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हमने वीबीटी पढ़ी है। वीबीटी क्या थी? वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बताती है। ठीक है, इससे हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में कि वो जो वैलेंस बॉन्ड है वो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। और वीबीटी हमें सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में बताती है। सिग्मा हमेशा स्ट्रेट ओवरलैपिंग होती है, ऑर्बिटल्स की स्ट्रेट ओवरलैपिंग। और जो पाई बॉन्ड है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, ऊपर से या नीचे से जो ओवरलैप कर रहे होते हैं उसमें पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि सिग्मा बॉन्ड किस तरह, कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एस ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसमें हमें ये भी देखा, सिग्मा में एस एस ओवरलैपिंग देखी, एस पी ओवरलैपिंग देखी। फिर हमने ये भी देखा कि एस पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ, पी जी के साथ जब करता है ओवरलैप तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑर्बिटल थे? सिर्फ और सिर्फ पी वाई और पी जी वाले ऑर्बिटल थे। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो कैसे हाइब्रिडाइज होते हैं और न्यू चीज़ बनाते हैं, न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, न्यू चीज़ बनती है। यहाँ पे देखें एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हम देख रहे हैं, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन जब वो, और इनकी शेप भी डिफरेंट है, लेकिन जब ये मिलते हैं ना तो एक न्यू चीज़ बन जाती है और शेप और एनर्जी भी सेम हो जाती है। द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल की ही बात होगी। डिफरेंट एनर्जीज़ के हैं, शेप भी डिफरेंट है, लेकिन जब इनको मिक्स किया है तो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल जनरेट हुए हैं जिनकी एनर्जी एक जैसी है और शेप भी एक जैसी है। इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास, अब देखें तो कार्बन की एग्जाम्पल हम लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 1s2, 2s2, 2p2 है इसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके शेल में देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2। अब यहाँ पे फोकस करना है, 2p में 2 हैं यहाँ पे, तो यानी 2px में 1 है और 2py में 1 है, लेकिन 2pz में कुछ नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हुंड्स रूल जहाँ पे अप्लाई होगा, s से एक जाएगा इलेक्ट्रॉन और वो इस p को, pz ऑर्बिटल जो खाली है उसको फिल करेगा। तो एक्साइटेड स्टेट में देखो तो ये फिर कुछ इस तरह बनेगा, 1s2, 2s, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको फिल करना है, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। अब ये 4 के 4 यहाँ पे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ये डिफरेंट एनर्जीज़ के हैं, इनकी एनर्जी डिफरेंट है, इनकी शेप डिफरेंट है, बट इनको हम जब हाइब्रिडाइज करेंगे तो सेम एनर्जी और एक जैसी शेप बनेगी। यहाँ पे देखो 2s का हमने एक लिया है, ये 2s ऑर्बिटल हमने लिया है। फिर यहाँ पे px की शेप इस तरह होती है, पी वाई की शेप इस तरह होती है और पी जी की शेप इस तरह होती है। इन चारों को हमने 4 को हमने ऑर्बिटल्स को मिक्स किया है और यहाँ पे जो शेप आई है वो सेम, यहाँ पे देखो इसकी एनर्जी भी एक जैसी और शक्ल भी सबकी एक जैसी है। और यहाँ पे एंगल बनता है 109.5 और जहाँ पे ज्योमेट्री बनती है टेट्रावैलेंट। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है और कार्बन वैसे भी टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। और यहाँ जो ज्योमेट्री बनी है वो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इनकी एनर्जीज अब से और शेप भी पहले डिफरेंट थी, यहाँ पे सब की शेप डिफरेंट थी, एनर्जीज़ भी डिफरेंट थी, लेकिन ये जो बनी है अब वो सेम है जब हमने इनको मिक्स किया, जब हमने हाइब्रिडाइज किया। ये बहुत आसान टॉपिक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे।
px py pz, ये 3 p ऑर्बिटल और एक s, ये मिलके 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो s ऑर्बिटल होता है यहाँ पे वो स्फेरिकल होता है, उसकी लो एनर्जी होती है, और जो p ऑर्बिटल है वो डम्बल शेप के होते हैं, लाइक इस तरह, और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल sp3 में बनेंगे। तो फिलहाल आपने इसको देखना है। फिर ये अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे मिक्स हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, कैसे पहले डिफरेंट एनर्जी शेप के थे और फिर वो सेम एनर्जी सेम शेप के हुए। फिर यहाँ पे एग्जांपल कार्बन के है कि कार्बन कैसे टेट्रावैलेंट है। तो टेट्रावैलेंट ऐसे है कि 4 बॉन्ड ये बना सकता है, तो एक इसमें एक 2s वाला इन्वॉल्व होता है, बाकी 3p वाले इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे। और जब ये इंटरमिक्स होंगे तो जो ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप थी और डिफरेंट एनर्जीज थी वो बाद में सेम शेप और सेम एनर्जी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री फिर शो पता चल जाती है, हमें शो होती है कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और यहाँ पे एंगल 109.5 का है, और इससे हमें प्रूव होता है कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मीथेन की CH4 की। सबसे पहले हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करेंगे, जो कि अभी हमने पढ़ा है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 4 बॉन्ड बना सकती है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz खाली है। अब हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग हम अगर एक्साइटेड स्टेट लिखें तो एक्साइटेड स्टेट में अब इसका एक इलेक्ट्रॉन s से जाना चाहिए, इसमें फिल होना चाहिए, जो कि खाली है। 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब ये हो गया फिल हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग। अब ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पे देखें तो एक s इन्वॉल्व है और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो ये बना sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और जो एंगल है वो है 109.5 का। यहाँ पे देखें तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी सेम होती है और इनकी शेप भी सेम होती है। ईच ऑफ दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज़ sp3 हाइब्रिड। अब ये जो बन गया है, अब ये sp3 हाइब्रिड, क्योंकि ये पहले अलग अलग थे, जब ये कंबाइन हुए तो ये बन गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये जो अब शेप बनी है, अब ये टेट्राहेड्रल शेप बनी है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो मिक्स हुआ है, अब इसकी एनर्जी कम है, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। आउटर मोस्ट 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन के जो हैं ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ये कंबाइन होंगे, बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन CH4 है, हमारे पास कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 4 1s1 ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होंगे। क्यों 1s1? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1 है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर एक ही है, तो उसके अंदर शेल भी वही एक ही है, तो 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे कार्बन के हमारे पास 4 हैं, फिर हाइड्रोजन के 4 क्यों हैं? क्योंकि यहाँ CH4 है, एक हाइड्रोजन का 1s1 है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन के 1s1 ऑर्बिटल के साथ ये कंबाइन होगा, तो कुछ इस तरह हमारे पास टेट्राहेड्रॉन बनेगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये सिंगली बॉन्ड बन रहे हैं। In methane, 4 sp3 hybridized orbital of carbon atom with 1s orbital of 4 hydrogen atom separately to form 4 sigma bond. एक कार्बन एटम जो है मज़ीद, अब ये एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, इस तरह 4 हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन जो है ये हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं। 4 CH बॉन्ड बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग है sp3s। sp3s क्यों? क्योंकि ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना 4, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो उसका ऑर्बिटल तो बस वही एक ही है 1s1, तो इस वजह से वो 1s1 हाइड्रोजन का और ये sp3 4 कार्बन के, तो यहाँ ओवरलैपिंग होगी, sp3s ओवरलैपिंग
डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ये इसकी तरफ सारे के सारे सेंटर की तरफ जा रहे होंगे, तो एक टेट्राहेड्रॉन बन गई है। बहुत आसान है, इसको एक बार अच्छे से समझने की ज़रूरत है। 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ओवरलैपिंग sp3s की है, ज्योमेट्री हमारे पास टेट्राहेड्रॉन आ रही है, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है हमारे पास कार्बन के, और ये 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं sp3 ओवरलैपिंग के थ्रू। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो यहाँ पे ये है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है क्योंकि उनकी शेप सेम होती है, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि वो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।